Yes. So see, thermal expansion is, again I just go, the change in dimension of an object due to expansion because of heating. अब expansion तीनों में होते हैं, solid में भी, liquid में भी, gases में. See, जब when heat provided to system मतलब क्या, जो object है उसका क्या होगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, राइट. इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा. जब इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा तो क्या होगा, सॉलिड के केस में वाइब्रेशंस बढ़ेंगे, वाइब्रेशंस बढ़ेंगे. और लिक्विड एंड गैस में क्या होगा, मॉलिक्यूल और एटम का मोशन क्या होगा, बढ़ जाएगा. मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स मूव्स फास्टर. अब देखो, जब एटम्स का, सॉलिड, इन केस ऑफ सॉलिड आई एम टेलिंग, जब वाइब्रेशंस बढ़ेगा, सपोज ये दो हैं, अभी ऐसे वाइब्रेट हो रहे थे, तो एवरेज डिस्टेंस अगर आप ये मान लो, ऑब्जेक्ट्स दो एटम्स के बीच में, अब वाइब्रेशन बढ़ेगा तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट का एवरेज डिस्टेंस बढ़ जाता है, एटम्स का एवरेज डिस्टेंस बढ़ जाता है, तो एटम्स अपीयर टू, और जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो क्या लगता है, तो लंबा दिखता है, थोड़ा लंबा दिखता है. व्हाई इट इज हैपनिंग, बिकॉज ऑफ vibrations, because vibration increases, so atoms moves very fast for longer distance, so object appears bigger in length, object appears bigger in length, object appears bigger in length or dimension. यहां तक कितनों को समझ में आ रहा है, हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. अब देखो, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के केस में, solid can undergo three type of expansion. Solid can undergo how many, three types of expansion. The first expansion is linear expansion or one dimensional expansion. One dimensional, that is linear. Solid can even undergo two dimensional expansion, which is known as surface expansion, also known as superficial expansion, superficial expansion, and also known as, the third name of this is aerial expansion. Surface expansion, superficial expansion, and also known as aerial expansion. There is third dimension, 3D also. 3D भी हो सकता है, इसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूम और क्यूबिकल एक्सपेंशन. वॉल्यूम एक्सपेंशन और क्यूबिकल एक्सपेंशन. अब ये 1D 2D 3D क्या है. अब मैं आपको 1D का एग्जांपल देता हूँ. सबसे बेस्ट एग्जांपल है रेलवे ट्रैक. थिन रॉड. अब रेलवे ट्रैक जब एक्सपेंड होते तो कैसे हो जाते हैं, स्नेक की तरह, राइट. और थिन रॉड क्या हो जाता है, इट एलोंगेट्स. सपोज इसका साइज था, हीट करेंगे तो क्या होगा, इट एलोंगेट्स, राइट, टू सम मोर लेंथ. आइडियली एक्सपेंशन तीनों पूरा होता है. ऐसा नहीं है कि जब मेरा ये रेलवे ट्रैक है, सपोज ये मेरा रेलवे ट्रैक है, फॉर अंडरस्टैंडिंग, सपोज ये मेरा एक रेलवे ट्रैक है, तो जैसे रहता है, देखो ऐसा नहीं है कि इसके साइड और हाइट ग्रो नहीं होंगे. ऑन हीटिंग सब ग्रो होता है, ये पूरा एक्सपेंड होता है. There is a complete expansion
but in comparison to length, yes, I'll go back. In comparison to length का बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट है, breadth and height कंपेयर करो तो नेग्लिजिबली जीरो। इसलिए हम क्या बोलते हैं ट्रेन के केस में लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन क्यों बोलते हैं? बिकॉज लेंथ का एक्सपेंशन रिलेटिवली बहुत ज्यादा है, ब्रेथ और हाइट का कंपैरिजन में बहुत जीरो है, काइंड ऑफ जीरो, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज लीनियर एक्सपेंशन। सिमिलरली अगर मैं थिन शीट लूं, स्केल लूं मैं, इफ आई टेक अ स्केल, अब स्केल की थिकनेस कितनी होती है स्टूडेंट्स? व्हाट इज द थिकनेस ऑफ स्केल? प्रैक्टिकली बहुत कम, राइट? प्रैक्टिकली बहुत कम। अब मैं इसको हीट करूंगा तो क्या होगा? क्या इसमें चेंज होगा? ऑन हीटिंग व्हाट विल चेंज? इट्स लेंथ विल इंक्रीज, ब्रेथ विल इंक्रीज। ठीक है, 2D है, ये 1D था, रेल ट्रैक। 2D क्या है मेरा? एक स्केल है, मेटल स्केल होता है ना, आयरन। अब देखो जो इसकी थिकनेस है उसमें ज्यादा चेंज नहीं होगा, बिकॉज बहुत नेग्लिजिबल है। देखो लेंथ में इंक्रीज विद सफिशिएंट अमाउंट, ब्रेथ में आल्सो इंक्रीज बाय सफिशिएंट अमाउंट, बट हाइट or we can say thickness will be practically in comparison to length and breadth zero. In comparison to length and breadth is zero. कितनों को आ रहा है समझ में ये? I'll go back, ये समझो पहले। अब देखो 3 dimensional is a cubical box. It is a cubical box. I'm telling in terms of solid, right? एक cubical box है, उसको मैंने हीट किया तो क्या होगा? अब सारे डायमेंशन अच्छे से एक्सपेंड होंगे। Right? I show you. See. How many of you are able to see? दिख रहा है? So why it happens? Because molecule vibrates. Because molecule vibrates. Vibrate होते हैं तो थोड़ा एनर्जी होती है तो एक्सपेंड होते हैं। Because of vibration. आया समझ में वेदांत? Because of vibration. Previous slide दिखाना सर। Yes, I'll go back. तो देखो सॉलिड में 3 एक्सपेंशन है क्या? ये लीनियर, ये क्या? एरियल। देखो वाइब्रेशन देखो, आप ऐसे ऐसे एटम से ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, एनर्जी होगी तो तेज वाइब्रेट करेंगे ना। देखो तो छोटा चाइल्ड बच्चा होता है वो कितने तेज भागता है, वो कितने तेज भागता है, कितने तेज कूदता है, व्हाई? बिकॉज इट हैज एनर्जी। अब इसको जब आप हीट प्रोवाइड करोगे तो एटम्स क्या होंगे? वाइब्रेट, ज्यादा तेज वाइब्रेट करने लगेंगे। अब देखो जब ज्यादा तेज वाइब्रेट करने लगेंगे तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? एक्सपेंड हो जाएगा। ठीक है, एरियल और सुपरफिशियल एक्सपेंशन, और ये क्यूबिक वॉल्यूम। ठीक है, मैं बैक जा रहा हूं। ठीक है, आई एम गोइंग बैक। ठीक है, यहाँ पे आना है। नो सर, यहाँ पर सर वो, हाँ सर यहाँ पे ये वाला सर, इससे आगे ब्लू वाला पार्ट है। हाँ बस सर, इसमें ट्यूबवेल के केस में लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों इंक्रीज होंगी ना? देखो लेंथ, रेलवे ट्रैक बोल रहे हो ना? क्यूबॉइड के केस में लेंथ, हाँ, ब्रेथ और हाइट। हाँ तीनों एक्सपेंड होंगे। नो देखो सर, इसमें क्यूबॉइड सर, क्यूबॉइड क्यूबॉइड में भी वही होगा, लेंथ ब्रेथ हाइट। सिलेंडर के केस में भी वही होगा। देखो तो सर अगर वो एक्सपैंड होंगे तो वो थिन नहीं होंगे क्या? और नहीं, ऐसा नहीं है कि आपने रबड़ को खींच के पतला किया, वो वाला एक्सपेंशन नहीं है ये। सर पर वो लाइक एक्सपेंशन क्या है कि मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिल रही है, तो वो तीनों साइड में पड़ रहा है। जब आप मोटे होते हो तो आपका सब सर, लेकिन फिर वो मतलब उसकी वॉल्यूम कैसे बढ़ेगी? लेकिन
ये देखो, ये सपोज इसका ये इस स्ट्रक्चर है मेरा। चलो फिगर से दिखाते हैं। देखो क्या हो रहा है, तीनों साइड से एक्सपेंड हो रहा है, 3 डायमेंशनल एक्सपेंशन। वीडियो दिखाओ ना, लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों एक्सपेंड। सर जैसे रेलवे ट्रैक एक्सपेंड हो तो उसमें ब्रेथ और हाइट लेंथ के कंपैरिजन में 0 थी और स्केल में हाइट 0 थी कंपैरिजन में। हाँ, तो कीबोर्ड में क्या होगा सर? कीबोर्ड में 0 होगा क्या? नहीं, कीबोर्ड में सब एक्सपेंड होता है। ठीक है। देखो ट्रेन का लेंथ बहुत ज्यादा, देखो रेलवे ट्रैक की लेंथ कितनी है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ रेलवे ट्रैक, पता नहीं कितना। बट सर वो अंदर का मैटर कैसे बढ़ सकता है फिर उसका? वो मैटर नहीं बढ़ रहा, मास इज सेम। वो क्या हो रहा है, दैट इज एनर्जाइज्ड, तो वो ज्यादा देर वाइब्रेट हो रहा है। ओके सर। आपने कभी ये देखा है दूध फूलता है जब गर्म करते हैं, पानी ऊपर ऊपर आता है, तो वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग बिकॉज दे आर गेटिंग एनर्जी। आ रहा है समझ में? आप क्या बोल रहे हो? आप जो बोल रहे हो, देखो जैसे रबड़ है, रबड़ को मैंने दोनों हाथ से खींचा दूसरी तरफ, तो क्या होगा, वो पतला हो जाएगा। ये खींचना नहीं बोल रहा मैं, आई एम नॉट टेलिंग अबाउट दिस पुलिंग, आई एम टेलिंग अबाउट इट एक्सपेंड्स इन ऑल डायरेक्शन बिकॉज ऑफ गेटिंग एनर्जी। यस, द डिस्टेंस बिटवीन individual molecules increases. The distance between individual molecule increases because of vibration. हाँ, हर चीज एक्सपेंड होती है ऑन हीटिंग, एवरीथिंग एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। तो ठीक है, अब देखो 2D हो गया और ये 3D हो गया। अब देखो ये क्यों ब्रेक होंगे, वो एक्सपेंशन यही होता कि 1 मीटर का ऑब्जेक्ट 2 मीटर हो गया, देयर इज जस्ट वेरिएशन ऑफ सम सेंटीमीटर्स, just increment by some centimeters. When you increase by 100 200 degrees Celsius, there is an increment by some centimeters. I'll give you some examples, आपको समझ में आएगा। अब देखो जो लिक्विड एंड गैस है, लिक्विड एंड गैस they both only undergo one expansion, that is what, volume expansion. See, they only undergo volume expansion. Liquid and gas, they only go volume expansion. There is nothing called linear and surface expansion for. See, there is only change in, see हमारा टेम्परेचर कितना चेंज होता है, -20 डिग्री मान लो, -20 डिग्री टू कितना 50 डिग्री। एक्सपेंशन कितना होगा, व्हाट विल बी द एक्सपेंशन? एक्सपेंशन मे बी इन सम फ्यू सेंटीमीटर्स। For 1 meter, expansion will be in 1 few centimeters. तो इतना फर्क नहीं पड़ता। ऐसा होगा, देखो सपोज 2 रॉड है, ठंडी में रोप लाइन्स ऐसे हो गई और गर्मी में रोप लाइन्स थोड़ी ऐसे हो गई। It don't make the difference. It don't make the difference. ऐसा नहीं है कि एक पेन जितना रॉड आपका एक बम्बू जितना रॉड हो जाएगा, इतना बड़ा नहीं होता एक्सपेंड होता है कि पेन becomes a bamboo. No, it don't become like it. ठीक है जयदीप? चले आगे। क्या हो गया जयदीप को? नंबर्स दो ना सर, 1D 2D 3D दिखा ना, 1D 2D 3D। सर एग्जांपल्स बताओ ना। रेलवे ट्रैक, स्केल, ये स्केल होता है 2D में। 3D में क्यूबिकल बॉक्स, आपका बॉटल हो गया, टिफिन हो गया। नहीं होता प्रॉब्लम। आप ठंडी गर्मी दोनों में ट्रेन में ट्रेवल करते हो कि नहीं? देखो दिस इज द एग्जांपल ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इन सॉलिड। सर ये क्या हुआ है? एक्सपेंड होने से रेलवे ट्रैक ऐसा हो गया। सर ये असली का है क्या? हाँ रियल है ये। बाकी के ट्रैक्स कहाँ सीधे, पूरा टेढ़ा है, ये कहाँ टेढ़ा सीधा है? सर इतना टेढ़ा होता है?
एक्चुअली इसमें क्या रेलवे ट्रैक में होता क्या है, दे पर्पसफुली कीप सम गैप, दे पर्पसफुली कीप सम गैप। व्हाई? जब वो एक्सपेंड होगा तो क्या होगा, गैप फिल हो जाएगा, रेलवे ट्रैक सीधा रहेगा। बट अगर गैप सफिशिएंटली नहीं बनाया, इफ गैप इज नॉट सफिशिएंटली देयर बिटवीन रेलवे ट्रैक्स, बाय मिस्टेक, एरर, जल्दबाजी में काम करना, तो क्या होगा, जब वो एक्सपेंड होगा तो क्या होगा, वो ऐसे मुड़ जाएगा। बिकॉज क्या होगा, एक दूसरे को धक्का मारेंगे, एक दूसरे को धक्का मारेंगे तो क्या होगा, मुड़ेंगे ना। See, I cannot say they may regain their shape because they are broken, they are bent, twist हो गए वो। They may get smaller in size, but एक और bend हो गए तो bend हो गए ना। Suppose दो लकड़ी हैं, आप दो लकड़ियों को ऐसे धक्का मार रहे हो, तो क्या होगा, वो बैंड टूटेंगे कि नहीं? अब आपने धक्का हटा दिया तो will they become straight? No, they are broken now. There is a bending. आपने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ा था कि नहीं? इलास्टिक, प्लास्टिक, ठीक है। अब देखो थोड़ा हम इसको स्टडी करते हैं। अब देखो नीचे सॉलिड है, ये तीन सॉलिड है, जरा इसने एटोनेट किया है। डोंट राइट ऑन माय स्क्रीन, अपने स्क्रीन पे लिखो, नोटबुक पे। सी दिस इज लेस टेम्परेचर, ठीक है, दिस इज मॉडरेट टेम्परेचर, दिस इज हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर मतलब मॉलिक्यूल देखो तेज वाइब्रेट कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स। अब देखो इसमें देखो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है कि नहीं, या शेप इंक्रीज हो रहा है कि नहीं। देखो ये स्मॉल है पहला, दूसरा थोड़ा लार्ज है, वाइब्रेट तेज हो रहा है, तीसरा और लार्ज है, क्यों, ज्यादा वाइब्रेट हो रहा है, तो मॉलिक्यूलर डिस्टेंस इंक्रीज हो गया। सो दिस इज इन ये सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड है। अब ये क्या है, मेरा लिक्विड, दिस इज माय लिक्विड, मर्क्यूरी थर्मोमीटर, राइट, दिस इज माय लिक्विड। अब देखो लिक्विड में भी एक्सपेंशन हो रहा है, लिक्विड में भी एक्सपेंशन हो रहा है, जैसे सॉलिड में एक्सपेंशन होता है वैसे लिक्विड में भी एक्सपेंशन होता है। लेकिन लिक्विड लिक्विड में कौन सा एक्सपेंशन हो रहा है, दिस इज वॉल्यूम एक्सपेंशन, वॉल्यूम। लिक्विड में एक ही एक्सपेंशन होता है, क्या, वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो क्या हो रहा है, जब सॉलिड से हीट लिक्विड में आ रहा है तो क्या हो रहा है, लिक्विड भी एक्सपेंड होने लग रहा है। The thermometer, so thermometer works on this principle only, thermometer works on this principle only। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, राइट। कितनों को यहां तक समझ में आ रहा है? हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड? यस सर। अब देखो गैस, अब देखो जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं, हीट दे रहा हूं, तो क्या होगा, गैस में क्या हो जाएगा, गैस के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ जाएगी, एनर्जी इंक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। तो बहुत तेज रन करेंगे, बहुत तेज रन करेंगे तो क्या करेंगे, जाल को धक्का देंगे, पिस्टन को मूव कर देंगे, पिस्टन को मूव कर देंगे, राइट। व्हाई? बिकॉज गैस इज एक्सपेंडिंग ऑन हीटिंग, गैस इज एक्सपेंडिंग ऑन हीटिंग। ये भी क्या है, वॉल्यूम एक्सपेंशन। ठीक है, अब आपको कुछ एग्जांपल देता हूं जो प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होते हैं। अब देखो फर्स्ट एग्जांपल इज ओपनिंग lid of a jar by holding it under hot water। अगर देखो जार की लिड को हॉट वाटर में डालेंगे तो क्या होगा, ये, अब देखो ये ग्लास और लिड दोनों एक्सपेंड होंगे, ग्लास और लिड दोनों एक्सपेंड होंगे, लेकिन क्या ज्यादा तेज एक्सपेंड होता है, दिस एक्सपेंड फास्ट, दिस एक्सपेंड फास्ट, लिड, एंड ये एक्सपेंड क्या होता है, स्लो। तो क्या होगा, लिड बाहर आ जाएगा। अब देखो जो एरोप्लेन होता है, एरोप्लेन में जब हम करते हो, व्हेन यू मेक एरोप्लेन, द एरोप्लेन इज मेड, से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एरोप्लेन में एक्सपेंशन होता है, देयर इज अ एक्सपेंशन इन एरोप्लेन आल्सो। अब देखो क्यों ऐसा होता है, जब एरोप्लेन इज मूविंग
especially jet planes, they're moving with what speed? Supersonic. What do you mean by supersonic? कार्टून की बात नहीं कर रहा, वैसे हम अभी आएंगे साउंड चैप्टर में तो बताऊंगा मैं। साउंड के स्पीड से ज्यादा। देखो ऑब्जेक्ट अब साउंड की स्पीड से तेज चल रहा है, when object is moving faster with this than the speed of sound। देखो क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन, तो ये क्या होगा, प्लेन हीट्स अप। पता है कितना टेम्परेचर हो जाता है जेट प्लेन का? द टेम्परेचर कैन गो स्टिल 130 डिग्री सेल्सियस। जमीन पे कितना आता है? 27 डिग्री सेल्सियस। बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन टेम्परेचर इज लाइक बॉइलिंग, पानी रखोगे तो इवेपोरेट हो जाएगा, इतना हीट होता है, so much high temperature। And how much it expands? What is the expansion in length? The length expand nearly by something 12.5 centimeter. This is the expansion in length। जब प्लेन को बनाते हैं तो देखो ये जो मेटल रहता है, मटेरियल रहता है, और जो उसके वो रहते हैं स्क्रूज रहते हैं, उस पे जो स्क्रू रहते हैं, स्क्रू वगैरह, so we have to consider all these things that जो screws हैं, जो उसके वो कनेक्शन है, जो वेल्डिंग है, वो इतना हाई टेम्परेचर को बियर कर पाए और इस एक्सपेंशन को बियर कर पाए। बारिश हुई तो ठीक है, थोड़ा टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो क्या ऐसा मैं ऐसा प्लेन बनाऊं तो बारिश में ही उड़े, ऐसा चाहते हो जल्दी? We just need a plane which works on during rain or it works all the time। और हाँ, सेकेंड थिंग which flies over sky or clouds, sorry। चलो चलो ठीक है। मैंने एक मूवी देखी थी, शायद से वो थी बॉर्डर, राइट? उसमें क्या होता है, वो लड़ रहे होते हैं और वो एरोप्लेन फ्लाइट वाला वो सुबह का वेट कर रहा था, कब सुबह होगी, कब सुबह होगी, तो मैं लड़ूंगा, मैं लड़ूंगा लड़ूंगा। तो मुझे देखा था कितना मुझे गुस्सा आ रहा था, मुझे लगता कैसे लोग हैं वो सन का वेट कर रहे हैं। हाउ मेनी फेल्ट लाइक दिस? वहां पे लोग मर रहे हैं, वो सन का वेट कर रहे हैं, लगा था ना? यस सर। वैसे ही हो जाएगा जयदीप आपके एरोप्लेन में। वो बारिश का वेट करते रहोगे और वो दुश्मन आके उड़ा देगा। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा, आपको लिंक शेयर करता हूँ क्लास के बाद, ठीक है ऋषभ, देखना, ठीक है? अब देखो स्टूडेंट्स, जो कैविटी होती है, नाउ द कैविटी इज देयर, कैविटी ऑफ टूथ, उसका जो expansion is should be similar with tooth। So the expansion properties of cavity जो fill करते हैं ना, wait a minute, I just put charger। ओके स्टूडेंट्स, तो ठीक है। अब देखो जो कैविटी है, राइट, डेंटल कैविटी must have same thermal expansion as tooth। How many of you agree with this? हाँ, बहुत तक यूज होता है कॉन्सेप्ट, इसलिए थर्मल कैविटी, जो टूथ की कैविटी है, कोई भी नहीं कि कुछ भी भर दिया दांत में, वो सफेद सफेद लगता है, बच्चे बोलते प्लास्टर ऑफ पेरिस भर दिया, दे डोंट पुट प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऐसा नहीं कुछ भी डाल दिया दांत में, ऐसा नहीं होता। इट हैज टू बी लाइक उसका थर्मल एक्सपेंशन दांत के साथ होना चाहिए। तो क्या होगा, ठंडा खाओगे, गर्म खाओगे, दांत दुखेगा, दांत दुखेगा। हमने आइसक्रीम खाई, ठंडा होगा, आपने कुछ गर्म खाया, एक्सपेंड होगा, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन दांत के साथ होना चाहिए, अदरवाइज ये टूथ विल पेन, और टूथ ब्रेक भी हो सकता है, टूथ में ब्रेक ऑल्सो, ठीक है? दिस इज समथिंग अबाउट, नाउ आई हैव डिस्कस्ड विद यू some understanding point of view। now let's come to mathematical point of view। okay, यहां तक कितनों को समझ में आ गया? अब मैं आगे बढ़ूं,
मैं कितने अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, जब भी 2 स्टूडेंट्स चले गए छोड़ के, then also 2 wickets are gone. चलो, no problem. Linear expansion. Let's come to linear expansion. See, if temperature of a metal rod of length L is raised by an amount delta T, its length is found to be increased by the amount delta L. ठीक है, if temperature of a metal rod of length L is raised by an amount delta T, its length is found to be increased by the amount delta L. सपोज मेरे पास एक रॉड है, उसकी लेंथ क्या थी L, उसको मैंने, उसका इनिशियल टेम्परेचर था Ti, उसको मैंने हीट किया, उसको मैंने क्या किया, हीट किया, तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सॉरी Tf, ठीक है, तो डेल्टा T क्या होगा, Tf माइनस Ti, ठीक है। अब जो इसके इनिशियली लेंथ L थी, अब उसकी फाइनल लेंथ क्या होगी, Ln, न्यू लेंथ, और चेंज इन लेंथ क्या होगी, चेंज इन लेंथ विल बी व्हाट, डेल्टा L, और आई कैन राइट डेल्टा L इज इक्वल टू Ln माइनस L। यहां तक कितनों को आ रहा है, अब देखो रिलेशन इज व्हाट, डेल्टा L इज इक्वल टू L अल्फा delta T. Alpha is what? Alpha is coefficient of linear expansion. मतलब कितने से मेरा ऑब्जेक्ट एक्सपेंड हुआ, कितने से मेरा ऑब्जेक्ट एक्सपेंड होगा, किस रेट से, वो हर ऑब्जेक्ट का अलग अलग होता है। रेजिस्टिविटी हर ऑब्जेक्ट की अलग अलग होती है, वैसे ही अल्फा और कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन हर ऑब्जेक्ट का क्या होता है, अलग अलग होते हैं, ठीक है। इसकी यूनिट क्या है, यूनिट इज पर डिग्री सेल्सियस और पर केल्विन। अल्फा, यस आई अगेन एक्सप्लेन, सपोज ये ऑब्जेक्ट है, लेंथ रॉड है, इसकी लेंथ क्या है, Ti इनिशियली, इसको मैंने हीट किया तो क्या होगा, टेम्परेचर Tf हो जाएगा, लेंथ Ln हो जाएगी। सर Ti क्या है, इनिशियल टेम्परेचर, Tf फाइनल टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, Tf माइनस Ti, चेंज इन लेंथ क्या होगा, Ln माइनस L, so delta L is equal to L alpha delta T, मतलब चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू इनिशियल लेंथ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इनटू चेंज इन टेम्परेचर। आया समझ में, यस सर। चल वेरी गुड, आप कुछ बोलते ही नहीं हो, 1 लिखो, कुछ 0 लिखो, बोलो, ठीक है। अब देखो अल्फा, अब इसको थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं। अब देखो Ln माइनस L इज इक्वल टू L अल्फा डेल्टा, एग्री और नॉट, डेल्टा L इज व्हाट, L माइनस Ln, तो न्यू लेंथ क्या हो जाएगा, L प्लस L अल्फा डेल्टा, तो Ln हो जाएगा मेरा L 1 प्लस अल्फा डेल्टा, ठीक है। अब जो मेरा अल्फा है, ठीक है, ये दो चीजें याद रखो, दिस इज चेंज इन लेंथ
दिस इज न्यू लेंथ। अब जो मेरा अल्फा है वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया क्या, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, राइट, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। यस, आई विल गो बैक। सर यहाँ से समझाओ ना सर। अच्छा, सर ये डेल्टा एल इक्वल्स टू एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। नहीं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, वो अल्फा है। अल्फा इज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, एक टर्म है, इन तीनों का प्रोडक्ट इनिशियल लेंथ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इनटू डेल्टा टी, इन तीनों का प्रोडक्ट बिकम्स व्हाट, चेंज इन लेंथ। आ रहा है समझ में सोहेल? डेल्टा एल इज व्हाट, न्यू लेंथ माइनस एक्चुअल लेंथ इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी। एल लेंथ इक्वल टू एल प्लस एल अल्फा डेल्टा टी, एल कॉमन ले लो, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये न्यू लेंथ हो गया। आया समझ में? यस सर। ठीक है, अब मैं देखो जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा अल्फा चेंज होता जाएगा। ठीक है, सो हम न्यूमेरिकल में क्या करते हैं, बट ये टेम्परेचर का जो वेरिएशन है बहुत कम है, तो व्हाट वी कंसीडर इट कांस्टेंट। फॉर प्रैक्टिकल पर्पस ये तो आपको सॉल्व ही नहीं कर पाओगे क्वेश्चन, क्योंकि हर डिग्री में अल्फा चेंज होगा, हर टेम्परेचर पे अल्फा चेंज हो जाएगा। देखो अब नीट पे क्वेश्चन आया था, अल्फा कांस्टेंट रहता है वेरी करता है, राइट? अल्फा क्या करता है, वेरी करता है, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, अल्फा चेंज विद टेम्परेचर, पूरे टाइम अल्फा क्या होगा, चेंज होगा। यस यस यस, सोहेल पहले क्लास में ध्यान दे लो, टॉपिक समझ लो। सर प्रीवियस स्लाइड। यस, चले आगे, चलो ठीक है। अब देखो ये कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दिए कुछ ऑब्जेक्ट के, किस पे, रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर कितना होता है, 27 डिग्री सेल्सियस। लेड, एल्यूमिनियम, ब्रास, आइस, आइस इज एट जीरो टेम्परेचर। आइस का 27 डिग्री पे तो होगा नहीं, तो आइस का कोफिशिएंट किस पे होता है एक्सपेंशन का, 0 डिग्री पे। तो दिस इज एट 0 डिग्री 51 into 10 raised to power minus 6, either I can write degree Celsius or I can even write like this, 51 into 10 raised to power minus 6 degree Kelvin, per Kelvin, sorry. So either I can write per Kelvin, either I can write per degree Celsius. It don't make sense. It don't make sense. Okay. अब देखो तो ये जितने मटेरियल है, ये बाकी सब मटेरियल किस पे, रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर। अब आप बताओ सबसे ज्यादा एक्सपेंशन मेटल्स में, ये मेटल्स है, ये यहाँ पे मेटल्स है, राइट, और ये कुछ नॉन मेटल्स है। बताओ सबसे ज्यादा किस मेटल का एक्सपेंशन बता रहे हैं इसमें, विच मेटल हैज मैक्सिमम, लीड lead has maximum expansion, lead has maximum
एक्सपेंशन। सर इस अल्फा को पूरे याद रखना है क्या इन सब के? नहीं, मैं बस बता रहा हूँ आपको वैल्यूज कैसी रहती है, बहुत कम है लेकिन, राइट। एक और चीज आप ऑब्जर्व कर सकते हो, एक मिनट, सी एक्सपेंशन ऑफ metals is more than expansion of non-metals. How many of you agree with this? I'll go, Jaideep, I'll go back. ठीक है, आइस का तो बहुत ज्यादा एक्सपेंशन है, लेकिन आइस का किसमें एक्सपेंशन है? आइस का 0 डिग्री पे। आई एम टॉकिंग अबाउट रूम टेम्परेचर, ये सब रूम टेम्परेचर। ओके, आई गो बैक। कहां जाना है यहाँ पे? चले आगे। चलो लेट्स गो अहेड। ओके, अब ये एग्जांपल है, इसको क्या बोलते हैं हम? बायमेटालिक स्ट्रिप और बायलेटरल स्ट्रिप। बायमेटालिक स्ट्रिप और बायलेटरल स्ट्रिप। Now if you carefully observe, किसी एक फिक्स टेम्परेचर पे, किसी टेम्परेचर पे इनको प्रिपेयर किया दोनों को। सपोज मैंने ब्रास की लेंथ काटी, स्टील की लेंथ काटी, दोनों को चिपका दिया, राइट, किसी टेम्परेचर पे। अब देखो, डिफरेंट अमाउंट ऑफ एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन कैन प्रोड्यूस बेंडिंग। क्यों? क्योंकि देखो, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हर मेटल का अलग अलग होता है। अब देखो, ये ब्रास है, ये स्टील है। ब्रास क्या है, ज्यादा एक्सपेंड हो रहा है, स्टील लेस एक्सपेंड हो रहा है। ब्रास ज्यादा एक्सपेंड हो रहा है, स्टील लेस एक्सपेंड हो रहा है। तो क्या होगा? ब्रास ज्यादा एक्सपेंड होगा, स्टील लेस एक्सपेंड होगा, तो क्या होगा? देयर इज अ बेंडिंग, देयर इज अ बेंडिंग। कितनों को आया समझ में? Pyrex is a kind of glass. ग्लास जो हम कुछ थोड़े अलग टाइप के ग्लास होते हैं। मैं ख्याल से ये पायरेक्स वो ग्लास होते हैं जो हम ड्रिंकिंग ग्लास में यूज करते हैं, एज पर माय नॉलेज, जो कंटेनर की तरह यूज होते हैं। और नॉर्मल ग्लास वो हैं जो कांच में यूज करते हैं, मिरर वगैरह। आई एम नॉट श्योर, बट जितना मुझे याद आ रहा है, एक ऑर्डिनरी ग्लास होता है जो हर जगह लगाते हैं, राइट, कांच वगैरह, और पायरेक्स होता है जो, यस, इट बेंड्स लाइक दिस, जैसे प्लांट बेंड होता है, ठीक है। सो बायलेटरल स्ट्रिप, बायमेटालिक स्ट्रिप। अब देखिए, अब नेक्स्ट पे आते हैं, सुपरफिशियल और एरियल एक्सपेंशन। अब देखो, सुपरफिशियल और एरियल एक्सपेंशन, अगर एक ऑब्जेक्ट है, सपोज आई हैव एन ऑब्जेक्ट, उसका लेंथ L है, ब्रेथ B है। अब मैंने इसको हीट किया, अब क्या होगा? लेंथ भी इंक्रीज होगा, ब्रेथ भी इंक्रीज होगा, राइट। लेंथ भी इंक्रीज होगा, ब्रेथ भी इंक्रीज होगा। L becomes new, suppose Ln, length new, breadth also becomes new, becomes Bn. Agree or not? दोनों एक्सपेंड होकर न्यू न्यू हो जाएंगे, ठीक है। नाउ अब एक्सपेंशन दो तरीके से होते हैं इसमें। पहले आपको मेरे को दो टाइप के मटेरियल समझाने पड़ेंगे,
हाउ मेनी ऑफ यू नो आइसोट्रोपिक मटेरियल एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल? केमिस्ट्री में पढ़ा है? ठीक है, अब देखो आइसोट्रोपिक मटेरियल क्या है. आई विल टेल यू स्टोरी इफ टाइम परमिट्स. एक्चुअली मुझे टॉपिक खत्म करना नहीं तो कल क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगा. आई एम ट्राइंग टू कीप वन आवर वन टॉपिक, नेक्स्ट आवर न्यू टॉपिक. ये तो नए बच्चे क्या है वो टेंशन में आ जाते हैं. तो विकेट्स गए वो कल फिर गिरेंगे क्योंकि उनको समझ नहीं आएगा. एटलीस्ट तो आज विकेट्स गिरे वो कल टिके रहे, इसलिए मैं एक दिन एक टॉपिक पढ़ाता हूं. ठीक है, अब देखो आइसोट्रोपिक और एनाइसोट्रोपिक मटेरियल. अगर आप एक लकड़ी लो, सपोज इफ यू टेक अ वुड एंड इफ यू टेक अ सम मटेरियल लाइक ग्लास और क्रिस्टल. वुड है और ग्लास है. देखो इफ आई गो इन ऑल डायरेक्शन, सपोज मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव करता हूं या फिर पॉइंट ई से पॉइंट सी की तरफ मूव करता हूं, हर पॉइंट पे ग्लास की प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी. ग्लास की प्रॉपर्टी सेम होगी. बट वुड के केस में क्या है, अगर मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी जाऊं, पॉइंट ए से पॉइंट सी जाऊं, अगर मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहा हूं या फिर पॉइंट ए से पॉइंट सी जा रहा हूं, तो ग्लास की प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी. सॉरी, वुड की. ए टू बी वुड की प्रॉपर्टी अलग है, ए टू सी वुड की प्रॉपर्टी अलग है. सो व्हेन आई गो इन डिफरेंट डायरेक्शन, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल चेंजेस. These materials are known as anisotropic materials. Anisotropic materials are those materials in which there is different property of material at different directions. What does it mean? अगर मैं वुड है, सपोज मैं ए से बी जा रहा हूं तो डेंसिटी सपोज वुड की है 3 यूनिट्स, लेकिन अगर मैं ए टू सी जाऊंगा तो डेंसिटी वुड की 1 हो जाएगी. मतलब कि डेंसिटी अलग है उसकी, उसका मेल्टिंग पॉइंट, मटेरियल का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सब अलग अलग है. मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सब अलग अलग है, डेंसिटी अलग अलग है. आ रहे समझ? दीज प्रॉपर्टीज. लेकिन आइसोट्रोपिक में क्या होता है, देखो आइसोट्रोपिक मींस दे सेम प्रॉपर्टी of material in all directions. For example, I take wood. अब wood में क्या होता है, देखो if I go from A to B, A to C, see properties of wood from A to B. A to B कुछ एक प्रॉपर्टी शो करेगा, मतलब कि A to B जाओगे तो डेंसिटी कुछ अलग होगी, राइट? और उसके अदर प्रॉपर्टीज, मेल्टिंग पॉइंट और बाकी सब अलग होगा. प्रॉपर्टीज ऑफ वुड फ्रॉम A to B is different from properties from B to C, from A to C, sorry. वैसे अब ग्लास है, एग्जाम्पल ग्लास. Even if I go A to B or A to C, properties of glass from A to B is same as property from A to C. अब ये कहां पे आपको यूज होने वाला है मैं बताने वाला हूं. अब देखो, अगर मेरा
मटेरियल आइसोट्रोपिक है, आइसोट्रोपिक। तो लेंथ में एक्सपेंशन और ब्रेथ में एक्सपेंशन सेम होगा, लेंथ में एक्सपेंशन एंड ब्रेथ में एक्सपेंशन इक्वल होगा। तो देखो यस प्रतीक, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, अंदर का एटॉमिक स्ट्रक्चर। इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने आपको बस इतना बता दिया। व्हाई दिस आइसोट्रोपिक एंड आइसोट्रोपिक, ओके ना, बिकॉज इट्स अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स दैट मेक्स अ डिफरेंस। ठीक है, देखो अगर आइसोट्रोपिक मटेरियल है, तो देखो अगर मेरे पास आइसोट्रोपिक मटेरियल है, तो देखो अगर मैं देखो लेंथ साइड A2B देखता हूं और ब्रेथ साइड B2C देखता हूं, तो लेंथ साइड में भी अल्फा मेरा A2B मेरा अल्फा रहेगा, B2C में भी मेरा एक्सपेंशन अल्फा रहेगा। मतलब देखो अगर मेरा A2B एक्सपेंड हो रहा है, ये लेंथ A2B एक्सपेंड हो रहा है, लीनियर एक्सपेंशन राइट, A2B एक्सपेंड हो रहा है तो अल्फा रहेगा, B2C भी अगर लीनियर एक्सपेंशन हो रहा है तो अल्फा रहेगा। बट अगर मैं एनाइसोट्रोपिक लेता हूं मटेरियल, तो देखो A2B मेरा अल्फा अल्फा रहेगा, सपोज अल्फा 1 एक्सपेंशन हीट होने से, बट B2C एक्सपेंशन अलग हो जाएगा अल्फा 2। मतलब कि मटेरियल के अंदर ही अलग अलग एक्सपेंशन हो रहा है, मतलब लेंथ अलग स्पीड से बढ़ेगा, एनाइसोट्रोपिक में लेंथ अलग स्पीड से बढ़ेगा, ब्रेथ अलग स्पीड से बढ़ेगा। लेकिन आइसोट्रोपिक में लेंथ और ब्रेथ इक्वल स्पीड से बढ़ते हैं। कितनों को समझ में आ रहा है? हाउ मेनी ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग? आइसोट्रोपिक में पूरे मटेरियल का अल्फा सेम है, मैं A2B जाऊं या B2C जाऊं, लेकिन एनाइसोट्रोपिक में मैं जब A2B जा रहा हूं तो एक्सपेंशन अलग होगा अल्फा 1, B2C जाऊंगा तो एक्सपेंशन अलग होगा अल्फा 2। दिस इज एनाइसोट्रोपिक। कितनों को आ रहा है समझ में? ठीक है, बस इतना याद रखो, कल इस टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे, विल फिनिश इट टुमारो, टाइम कम बचा है। आइसोट्रोपिक, एनाइसोट्रोपिक एंड एक्सपेंशन, ठीक है, और कल आपकी 1.5 आवर क्लास है। ओके प्लीज, we can even say amount of expansion is different, so रेट भी अलग होगा। सपोज देखो मैंने आइसोट्रोपिक मटेरियल लिया, 5 लेंथ थी इनिशियली, 5 थी, अगर वो एक्सपेंड होगा आइसोट्रोपिक होगा तो ये भी 5, ये 8 हो जाएगा सपोज, तो ये भी 8 होगा। लेकिन अगर मैंने एनाइसोट्रोपिक है, सपोज लेंथ 5 थी ब्रेथ 5 थी, एनाइसोट्रोपिक है तो लेंथ 8 हो जाएगा, ब्रेथ 6 हो जाएगा। तो अगर एक्सपेंशन अनइक्वल होगा तो स्पीड भी अनइक्वल होगा। आ रहा है मानव समझ में? सो आइसोट्रोपिक में दोनों लेंथ ब्रेथ इक्वली एक्सपेंड होते हैं, एनाइसोट्रोपिक में लेंथ ब्रेथ अनइक्वली एक्सपेंड होते हैं। आई होप आपको इससे क्लियर समझ में आएगा ये एनाइसोट्रोपिक या आइसोट्रोपिक। ओके स्टूडेंट, प्लीज सेंड योर अटेंडेंस एंड यू कैन प्रोसीड। किसी को डाउट हो ही कैन वेट। Thank you students very much. We'll meet tomorrow. Okay.